मीडिया के बारे में। कल्चर मीडिया दरअसल प्रिपरेशंस होती हैं जो कि प्रोवाइड करती हैं फूड और न्यूट्रिशन को, ताकि बैक्टीरिया जो है वो लेबॉर्ट्री में ग्रो कर सके। दो तरह के होते हैं इसकी क्लासिफिकेशन मेन, वन इज़ लिक्विड एंड अदर वन इज़ सॉलिड। सो लिक्विड की एग्जांपल है न्यूट्रिएंट ब्रोथ और अल्कलाइन पेप्टोन वाटर। अगर हम लिक्विड मीडिया के अंदर ही एगार ऐड कर दें तो वो सॉलिडिफाई हो जाएगा और वो बना देता है सॉलिड मीडिया। सो इसकी एग्जांपल है न्यूट्रिएंट एगार। सो इसमें हम एगार डालते हैं ज़्यादातर, ओवरऑल हम जेलेटिन नहीं यूज़ करते। उसकी वजह जो मेन है वो ये कि एगार का जो है ना मेल्टिंग टेम्परेचर वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन एगार एज अ होल खुद कोई भी इसकी न्यूट्रिशनस वैल्यू नहीं होती, इनर्ट पॉलीसेकेराइड है जो कि हम हासिल करते हैं सीवीड से। उसके बाद हम देख लेते हैं सॉलिड मीडिया की जो मेजर इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं। सबसे पहले आ जाता है न्यूट्रिएंट अगार। सो न्यूट्रिएंट अगार जो है ये उन ऑर्गेनिज्म के लिए यूज़ होता है जिनको उगने के लिए कोई स्पेसिफिक नहीं चाहिए होता मीडिया, यानी कि नॉर्मल जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं ग्रोथ के लिए उन्हीं में उग सकते हैं, उनको स्पेसिफिक कोई न्यूट्रिएंट नहीं चाहिए होता। उसके अलावा हम इसको यूज़ करते हैं फॉर सेंसिटिविटी टेस्टिंग ऑफ ड्रग्स। कुछ ड्रग्स की ये देखने के लिए कि वो क्या एक एंटीबायोटिक से सेंसिटिव है या रेजिस्टेंट है, उसके लिए भी हम न्यूट्रिएंट अगार को यूज़ करते हैं। सो पहले हम ये पिक्चर्स देख लेते हैं। ये पहला न्यूट्रिएंट अगार, इस पर ये बैक्टीरियल कल्चर है। ये हम जो स्लाइड है इसमें हम देख सकते हैं कि हमने इधर एंटीबायोटिक यूज़ किया और ये जो पूरा एरिया इधर बैक्टीरिया की ग्रोथ जो है वो इनहिबिट हो गई है, तो इसमें थोड़ी इनहिबिट हुई है। सो ये एंटीबायोटिक जिस तरह हमने पढ़ा सेंसिटिविटी टेस्टिंग के लिए जो है वो यूज़ करते हैं। अब ये एक और पिक है, इसमें हम देख लेते हैं। अब ये देखें इधर जब एंटीबायोटिक डाली गई तो इधर कोई भी जो जोन ऑफ इनहिबिशन है वो हमें नज़र नहीं आया, जबकि इधर देखें तो जोन ऑफ इनहिबिशन है, यानी कि ये सेंसिटिव है और ये जो है ये रेजिस्टेंट है इस एंटीबायोटिक। तो इसमें एगार होता है, पेप्टोन वाटर होता है, उसके अलावा NaCl होता है और इसकी अपीयरेंस जैसे हमने अभी ऊपर देखी है ट्रांसपेरेंट होगी या पेल वाइटिश होगी। और इसमें जो कल्चर हम ज़्यादातर ग्रो करवाते हैं स्टेफाइलोकोकस या सूडोमोनास। कुछ ऑर्गेनिज्म सिंपल न्यूट्रिएंट अगार में नहीं ग्रो कर सकते, उनको ग्रोथ के लिए ब्लड चाहिए होता है, तो हम उनको जो प्रोवाइड करते हैं वो है ब्लड एगार। सो इसमें हम एक तो ये है कि कुछ ऑर्गेनिज्म के लिए लाजमी है कि वो ब्लड के अलावा ग्रो नहीं करते। उसके अलावा हम स्टडी कर सकते हैं बैक्टीरियल हीमोलाइटिक प्रॉपर्टीज़, यानी बैक्टीरिया जो हीमोलाइसिस शो कर रहा है वो भी हम ब्लड एगार में स्टडी कर सकते हैं। इसकी कंपोजिशन जो है उसमें मेन है हम स्टीराइल डिफिब्रिनेटेड ब्लड यूज़ करते हैं, यानी ऐसा ब्लड जिसमें फिब्रिन ना हो। उसके अलावा हम जो है वो ब्लड यूज़ करते हैं ज़्यादातर शीप का, या उसके अलावा हम हॉर्स गॉट या रैबिट का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर बाकी एगार की तरह बाकी जो चीज़ें सेम ही होंगी ऑलमोस्ट। बीफ एक्सट्रैक्ट होगा, पेप्टोन वाटर, NaCl। इसका जो कलर है वो रेड होगा क्योंकि इसके अंदर ब्लड है। उसके अलावा इसके अंदर माइक्रोस्कोपिक जो कल्चर है जिनमें स्टेफाइलोकोकस पायरोजीनिस हो गया, उसके अलावा स्टेप्टोकोकस की दो स्पीशीज हो गई विरिडेंस और नमूनिया। अब हम इसकी पिक्चर देख लेते हैं। ये ब्लड एगार है, इसके अंदर ये बैक्टीरियल कल्चर हमें नज़र आ रहा है। उसके अलावा ये हीमोलाइसिस हमें नज़र आ रही है, अल्फ़ा हीमोलाइसिस, बीटा एंड गैमा। अगला है चॉकलेट एगार। ये जो है चॉकलेट कलर का जिस तरह इधर नज़र आ रहा है, दरअसल ये ब्लड एगार को जब हम हीट करते हैं तो उसके अंदर जो रेड ब्लड सेल होते हैं उनकी लाइसिस होती है और जो मीडियम है वो ब्राउन कलर का हो जाता है जिसको हम चॉकलेट एगार कहते हैं। ये वही ब्लड एगार, हीटेड ब्लड एगार ही है। इसकी कंपोजिशन जो है वो सेम होती है जिस तरह ब्लड एगार की होती है। इसका कलर चॉकलेट कलर का है। इसमें जो है मेजर वो चीज़ है कि जब हम ब्लड की लाइसिस करवाते हैं तो फैक्टर 5 और फैक्टर 10 जो है वो रिलीज़ होते हैं, जो कि कुछ बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसलिए जो है वो चॉकलेट एगार यूज़ होता है स्पेसिफिक बैक्टीरियाज के लिए। इसमें एग्जांपल जिस तरह एच इन्फ्लुएंजा, नाइजेरिया हो गया। आगे है मैकॉनकी एगार। सो इसका पर्पस जो है डिफ्रेंशिएट करता है लैक्टोज फर्मेंटर को फ्रॉम नॉन लैक्टोज फर्मेंटर से। जिसका मेन जो है पर्पस कि कौन कौन से बैक्टीरिया जो लैक्टोज को फर्मेंट कर सकते हैं और कौन कौन से बैक्टीरिया जो लैक्टोज की फर्मेंटेशन नहीं कर सकते। इसकी कंपोजिशन जो है उसका एब्रीवेशन है प्लांट, PLANT। P फॉर पेप्टोन्स, L फॉर लैक्टोज, A फॉर एगर, N फॉर
न्यूट्रल रेड जो इसके अंदर इंडिकेटर है, और टी जो है वो इसमें दरअसल बाइल साल्ट ही है। उसके बाद हम इसका कलर देख लेते हैं। ये ट्रांसपेरेंट रेडिश ब्राउन या पिंक कलर का होगा, ये सामने नज़र आ रहा है। ये लैक्टोज फर्मेंटेशन हुई है इसमें, तो इसका पिंक कलर हो गया। और जो नॉन लैक्टोज फर्मेंटर है वहाँ इसका कलर जो है वो सेम रहा है, नॉन लैक्टोज। तो हम इस तरह इसको यूज़ कर सकते हैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि कौन से बैक्टीरिया जो लैक्टोज को फर्मेंट करते हैं और कौन से नहीं करते। सो इसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो है एंटेरोबैक्टर ग्रुप हो गया, ब्रुसेल्ला, क्लेप्सेला, सूडोमोनास, इंटेरोकोकाई। ये सारे जो हैं ये लैक्टोज फर्मेंटर हैं, और ये मैकॉन की एगार के ऊपर जो है ये फर्मेंटिंग यानी पिंक कलर की कॉलोनीज बनाएंगे। आगे है CLED यानी सिस्टीन लैक्टोज इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएंट एगार है ये इसके अंदर ये मैकॉनकी की ही तरह है बिल्कुल, यानी कि डिफ्रेंशिएट करेगा लैक्टोज फर्मेंटर को फ्रॉम नॉन लैक्टोज फर्मेंटर। यानी लैक्टोज फर्मेंटर कौन से लैक्टोज फर्मेंटर नहीं है, इसका कलर जो है वो इस तरह का। और ये जो है इंडिकेटर इसके अंदर जो है वो चेंज है, वो है ब्रोमोथाइमोल ब्लू। तो इसमें इंडिकेटर जो मैकॉनकी से चेंज है। ये आइडियल कंसीडर किया जाता है फॉर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के, जो भी हमने फाइंड आउट करना है कि कौन सा बैक्टीरिया, उसके लिए ये जो है ये एगार जो है ये मीडियम जो है बेस्ट कंसीडर किया जाता है, क्योंकि इनकरेज करता है बहुत ग्राम पॉजिटिव को भी और ग्राम नेगेटिव को भी। इस वजह से ये मैकॉनकी से बेटर कंसीडर किया जाता है। उसके बाद है एल्जे मीडिया। सो इसका जो मेन पर्पज़ है वो ये है कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए हम इसको मेनली जो है वो यूज़ करते हैं। हम इसकी कंपोजिशन देख लेते हैं। होल एग, इसमें एग है, पेंसिलिन है जो कि इनहिबिट कर देगी दूसरे बैक्टीरियाज को, यानी ये सिलेक्टिव जो है ये मीडिया है। उसके अलावा इसके अंदर मेलाचाइट ग्रीन है जो कि एंटी बैक्टीरियल होता है लो pH पे। उसके अलावा ग्लिसरोल है जो कि ट्यूबरकुलोसिस की ग्रोथ को इन्हेंस करेगा। सिट्रेट हो गया, पोटैटो फ्लोर, और एस्परीन है जो कि अमाइनो एसिड प्रोवाइड करेगी, ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। सो ये इसका पिक्चर है, ये ग्रीन कलर का हमें नज़र आएगा। इसका कलर जो है लाइट ग्रीन होगा, और इसके ऊपर जो है स्क्रू बोतल अक्सर होगी ये, और इसका स्लैंट भी बनेगा, ये इधर शो हो रहा है, ये सारा ये स्लैंट से बन रहा है। तो उसके बाद हम देख लेते हैं जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है उसको नॉर्मली उगने के लिए जो है वो उसकी ग्रोथ को मुकम्मल होने के लिए नॉर्मली 14 to 21 डेज़ लग जाते हैं। फिर अगला जो कल्चर है वो है थायोसल्फेट सिट्रेट बाइल साल्ट या TCBS। इसका मेन है कि हम यूज़ करते हैं वाइब्रो की जो स्पीशीज़ है उसको आइसोलेट करने के लिए। इसकी कंपोजिशन की बात की जाए, जिस तरह इसके नाम में सिट्रेट है, सोडियम सिट्रेट, फेरिक सिट्रेट है, और इसके अंदर जो इंडिकेटर यूज़ हो रहा है वो है ब्रोमोथाइमोल ब्लू। उसके अलावा इसके अंदर बाकियों की तरह एगार है। उसके अलावा यीस्ट एक्सट्रैक्टेड पाउडर भी इसके अंदर मौजूद है। ठीक है, अब इसका कलर जो है वो नॉर्मली ग्रीन है, लेकिन विब्रो जो है जब इस पर ग्रो करेगा तो जिस तरह हमें पिक्चर में नज़र आ रहा है येलो कलर की जो है वो कॉलोनीज हमें नज़र आएंगी। आगे सेप्रोड्स डेक्सट्रोज एगार। सप्रोड्स डेक्सट्रोज एगार जो है वो यूज़ होता है मेनली फंगस को ग्रो करने के लिए। इसके अंदर पेप्टोन्स है, डेक्सट्रोज है और एगर है। इसका कलर जो है पेल येलो है। ये इधर दो पिक्स भी हैं बनी हुई, पेल येलो कलर के। इसके अंदर ये जो है फंगस ग्रो हुआ है, इसमें कैनिडा हुआ है, और साथ वाले में स्पोरोथेरक्स जो है वो ग्रो हुआ है। ये दरअसल यूज़ होता है फॉर द ग्रोथ ऑफ फंगस। अब हमने सॉलिड पढ़ लिया, अब हम देख लेते हैं लिक्विड मीडिया की तरफ। सो इसमें पहले एग्जांपल है अल्कलाइन पेप्टोन वाटर। सो इसकी पिक्चर बनी हुई है। इसके अंदर मेनली जो है वो कंपोजिशन जो है इसके अंदर पेप्टोन्स है, सोडियम क्लोराइड है और डिस्टिल्ड वाटर है। ये मेनली यूज़ किया जाता है फॉर विप्रो कॉलरा, और ये ट्रांसपोर्ट मीडिया के तौर पे भी बाज़ औक़ात यूज़। उसके बाद आ जाता है रॉबर्टसन कुक्ड मीट मीडियम। सो इसके अंदर जिस तरह ये मीट हमें नज़र भी आ रहा है इसकी पिक्चर के अंदर, इसके अंदर मिन्स मीट होता है, ब्रोथ होता है और पैराफिन ऑयल होता है। सो ये यूज़ होता है फॉर बोथ एरोबिक एंड एनएरोबिक ऑर्गेनिजम्स। सो अब हम थोड़े सी पिक्चर देख लेते हैं। ये है न्यूट्रिएंट ब्रोथ और ये है पेप्टोन वाटर। सो पेप्टोन वाटर के अंदर जब हम 1% मीट एक्सट्रैक्ट डालेंगे तो वो दरअसल बन जाएगा न्यूट्रिएंट ब्रोथ। हम देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा जो है ट्रांसपेरेंट है पेप्टोन वाटर। जब उसके अंदर 1% मीट का एक्सट्रैक्ट डाला गया तो उसका थोड़ा सा कलर जो है वो चेंज हो गया, वो बन गया न्यूट्रिएंट ब्रोथ। आगे हम एक छोटा सा टॉपिक देख लेते हैं, वो है ट्रांसपोर्ट मीडिया। सो ट्रांसपोर्ट मीडिया होता है कि ये स्पेशलाइज्ड मीडिया होता है जो कि मेंटेन करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, उसकी वायबिलिटी को ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट विदाउट प्रमोटिंग ग्रोथ। यानी कि जो बैक्टीरिया जब हम उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं ताकि वो
मर ना जाए उसके लिए हम जो है वो स्पेसिफिक मीडिया यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट मीडिया। तो इसका पर्पज़ ये है कि प्रिजर्व किया जाए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को और उसकी कंटेमिनेशन ना हो और ना ही उसकी ओवर ग्रोथ हो। हम उसको मीडिया में अगर रख देंगे फ़ौरन उसकी ओवर ग्रोथ होने लग जाएगी। उसकी ओवर ग्रोथ को रोकने के लिए और उसकी कंटेमिनेशन को रोकने के लिए और बैक्टीरिया मरे भी ना, उसके लिए जो यूज़ करते हैं वो होता है ट्रांसपोर्ट मीडिया। इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, एरोबिक, एनारोबिक, स्पेशलाइज्ड। इनकी कंपोजिशन अगर हम देखें तो इनमें बफर्स होते हैं, साल्ट्स और सम रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं और कोई न्यूट्रेंट नहीं होते ताकि जो है वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को इन्हेंस ना करे। हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे पहले पहले है स्टोर्स मीडियम। ये यूज़ होते हैं नाइजीरिया स्पीशीज़ के लिए, उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम ये वाला मीडियम जो है वो यूज़ करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं अमाइंस मीडियम। इनके अंदर मेनली जो है वो चारकोल होता है और ये यूज़ होता है थ्रोट और वाउंड स्वैब्स को जब हम ट्रांसपोर्ट करते हैं ताकि उनके अंदर कोई बैक्टीरिया है तो वो डाई आउट ना हो जाए, उसके लिए हम ये वाला मीडियम यूज़ करते हैं। फिर आगे आ जाता है कैरी ब्लेयर मीडियम। ये हाई पीएच वाला जो है मीडियम है और ये इंटेस्टाइनल पैथोजेंस के लिए यूज़ होता है, जिस तरह विब्रो हो गया या सल्मोनेला हो गया।